और यहाँ भागवत जी में जो नाम आया तो गढ़म सांबर्तकम नामा, सांबर्तक नाम के मेघों के गढ़ को इंद्र ने भेजा है। वो मेघ कैसा है? तो मेघानाम चांतकारिणाम, अंतकारी मेघ है, प्रलयंकारी मेघ है। मेघों का भी जो सामान्य वर्षा सुखद वर्षा के मेघ हैं वो अलग है, और प्रलयंकारी वर्षा के मेघ अलग अलग है। तो सांबर्तक नामक मेघ महाराज उमड़ घुमड़ के ब्रज में आए और बड़ी जोर की भयंकर वर्षा हुई। महाराज सारे ब्रजवासी घबरा गए बिल्कुल। इंद्र ने कहा था इन ब्रजवासियों को अपने गोधन का बड़ा गर्व है, गायों का बड़ा गर्व है, इसलिए इनकी गायों को और इनको क्या करो, डुबा दो। प्रेम से बोलो। सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास गए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब कृष्ण के पास दौड़े दौड़े गए कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुल प्रभो, हे नाथ आप इस गोकुल के क्या हैं? हे महाभाग कृष्ण आप गोकुल के नाथ हैं। ये कौन कहता है? ये वो गोपियां कहती हैं, अरे कन्वा आनंद के छोरा, तू माखन चुरा के भाग रहा, चल। वो गोपी क्या कह रही है? हे नाथ आप गोकुल के नाथ हैं। कन्वा तू हार गया है, घोड़ा बन, पीठ पे बैठ के जो घुमाते हैं वो कह रहे हैं त्वन्नाथम गोकुल प्रभो। ये ब्रजवासी सामान्य नहीं है, ये ब्रह्म के साथ सहज भी हैं और ब्रह्म में समर्पित भी हैं। सहज होने का अर्थ हम ये लगाते हैं कि हम किसी के साथ उठने बैठने लगे तो हम फिर उसकी महत्ता को भुला जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए सहज होने के बाद भी समर्पण है ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति। और कृष्ण ने भी ये नहीं कहा, हमसे आपसे कोई कहे कि आप बड़े बुद्धिमान हैं तो हम बड़े गर्व से भूल जाए, आहा बड़ी बढ़िया कथा कर रहे हैं, और कल एक तार ढीला हो जाए तो नंगे घूमेंगे सड़क में। ये हमारी औकात है ना? लेकिन फिर भी हम लोग समझते नहीं अपने आप। थोड़ी कोई प्रशंसा कर दे, कोई बात कह दे, तो कोई थोड़ी बुराई कर दे, तो आप ऐसा करते हैं तो कष्ट होता है। कोई बुरा कहे तो अच्छा लगना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आप मुझे नाथ कह रहे हो मैं रक्षा करूंगा। कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से उस बात को भगवान गोवर्धन नाथ की महत्ता बढ़ाने के लिए कहा। हे ब्रजवासियों, हमने प्रत्यक्ष देवता गिरिराज जी की पूजा करी है, हमारी रक्षा कौन करेगा? गिरिराज जी ही करेंगे। चलो अपने गायों को, अपने समस्त वस्तुओं को लेके हम गिरिराज जी की शरण में चलें और भगवान गिरिराज जी की महत्ता को बढ़ाते हैं। लेके गिरिराज जी की शरण में आए और इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, भगवान ने सहज ही गिरिराज जी को अपनी उंगली पे उठा लिया। कैसे उठाया? तो यहाँ कहते कि दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, जैसे छोटे से कुकुरमुत्ते को कोई बच्चा सहज ही उखाड़ ले, हाथ में ले ले, उसी प्रकार भगवान ने गिरिराज जी को क्या किया? उठा लिया। मतलब कोई ये संकोच सोचे नहीं कि 7 कोस के गोवर्धन को कृष्ण ने कैसे उठाया, बड़ा कराह करके बड़ा दुखी होकर उठाए होंगे, बड़ी शक्ति लगी। ना ना ना, छत्राकमिव बालकः, जैसे बालक कुकुरमुत्ते को उखाड़ लेता है उसी प्रकार कृष्ण ने गोवर्धन को क्या कर लिया? उखाड़ लिया, उठा लिया। और हमारे ब्रज में एक बड़ी आनंद की बात कहते हैं। लोगों ने पूछा कन्हैया तुमने पर्वत को उठा कैसे लिया? तो ये आनंद की बात है कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ये कुछ तो माखन खाका के बल बढ़ गया, कुछ हमारे ग्वाल बालों ने क्या किया? सहयोग किया, और राधा रानी की कृपा से मैंने क्या कर लिया? इस पर्वत को धारण कर लिया। भगवान ने पर्वत को धारण किया। सब सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो गए और सबने अपने अपने लाठी डंडा लगा लिया। जो अभी समर्पित थे, तन्नाथम गोकुल प्रभो कह रहे थे, अब वो सब अरे कन्हैया तू अकेले रुक जाओ, हम भी डंडा लगाते हैं। सबने डंडा लगा लिया, कहीं कन्हैया कमजोर ना पड़ जाए, इतना बड़ा पर्वत उठाया है। सबने अपने अपने लाठी डंडे लगाए हैं और माता जो है श्री यशोदा मैया
सारे ब्रजवासियों से कहती हैं, एक भाव है ब्रज के लोगों का, वो आपको निवेदित करूं। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। वारो माने बालक छोटे। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला मेरो वारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया में। सब गाइए प्रेम से। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया। बोलिए गिरिराज महाराज की। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ। मैया यशोदा ने ब्रजवासियों से कही, अरे भैया अभी मेरे कन्हैया ने अकेले उठाया है, थोड़े आप लोग भी लाठी डंडा लगा लो। सब गाइए साथ में, बहुत आनंद आएगा। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे। क्यों? क्योंकि गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो गिरिराज जी की परिक्रमा में कई जगह है सुंदर सुंदर। एक दान घाटी है जहाँ से नियम है दही का दान किया जाता है। कल सुना होगा आपने भजन कि दान घाटी में दही को दान। हाँ? तो दान घाटी में प्रणाम करके परिक्रमा शुरू करते हैं और आगे चलने पर जब परिक्रमा बिल्कुल पूर्णता की ओर होती है, जब उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होकर राजस्थान की सीमा आ जाती है, तो वहां एक स्थान है पूंछरी को लोटा। कौन सा स्थान? पूंछरी को लोटा, पूजनीय स्थान है। फिर चकलेश्वर महादेव है। तो एक एक स्थान की जय जयकार भी हम लोग बीच बीच में लगाते चलेंगे। फिर राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, उद्धव कुंड है। मैया ने ग्वाल वालों से कहा, क्या कहा? लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्क न जाए कि पैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्क न जाए कि पैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्क न जाए कि पैया। लाला की कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो वार। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो वार। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। बोलिए चकलेश्वर महादेव की।
और क्या हुआ? जब कोप इंद्र ने पीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो। फिर हुआ क्या? बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो वार। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो वार। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। बोलिए पूछरी के लोटा की। यों कहे पूछरी वारो, लटिया को देव सहारो। 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 और रे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो वार। रे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो वार। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। यों कहे पूछरी वारो, क्या कहे? लठिया को देव सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो वारो। और भगवान ने जब गिरवर को उठाया तो क्या कहलाए? गिरधर। हाँ? गिर को धारण करने के कारण भगवान का एक नवीन नाम पड़ा। बोली गिरधारी भगवान की जय। 7 दिन पर्यंत इंद्र के उन सांबर्तक नाम के गणों ने बड़ी वर्षा करी, लेकिन महाराज ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक अंतर कथा हमने सुनी इस प्रसंग में, वो मैं आपको निवेदित करता हूँ। पूछते कि जल कहाँ चला गया? प्रलयंकारी मेघों का जल। तो एक बार राम जी के यहाँ अगस्त्य ऋषि आए प्रसाद पाने को। तो राम जी ने जानकी मैया को कहा प्रसाद बनाओ। तो मैया ने कहा कितने लोग हैं? एक जने हैं। तो मैया ने समझा एक ही व्यक्ति है तो खिला दूंगा। लेकिन महाराज अगस्त्य जी जब गाने लगे तो फिर भोजन करते ही रहे। कई लोग होते हैं ना, भोजन करते हैं तो लोग कहते हैं अरे भैया बीच में पानी पी लो। तो क्या कहते हैं लोग? बीच आए तो पिए। प्रेम से बोलो। आप लोग क्या ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लोग कहते हैं ना बीच में पानी पी लो, तो कई लोग क्या कहते हैं? बीच तो आने बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भोजन तो करा दिया, लेकिन महाराज पानी तब नहीं पिलाया। आप पानी कब पिलाओगे? आप द्वापर में आना, फिर आपको जल पिलाएंगे। तो आज आवाहन किया अगस्त्य जी का, सरकार पानी पीजिए। और वर्षा का सारा जल जो अगस्त्य मुनि क्या किया?
पान कर गए। इंद्र जब देखने आया तो पूरे ब्रज में क्या हुआ, धूल उड़ रही है, इतनी वर्षा के जल का पता नहीं चला। इंद्र का जो मान था भगवान ने मर्दित कर दिया, मान मर्दन हो गया। इंद्र क्षमा याचना करने आया और आकर के नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः, ऐसा कह के भगवान की विनम्र भाव से प्रार्थना किया और क्षमा याचना करके गया। इसी अवसर पे कामधेनु गाय ने भी आके भगवान का क्या किया, अभिषेक किया। यहाँ आप चिंतन करेंगे कामधेनु के इस प्रसंग में आने का मतलब क्या है। इंद्र ने कहा था सांवर्तक मेघों से कि सारे ब्रजवासियों की संपत्ति गायें हैं, गोधन है, गोधन को क्या कर दो,